हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके बरैनी गुप्ता। आज हम यहाँ पर डे 2 में एनसीईआरटी बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक ब्लड ग्रुप्स डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो को आपने लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और वीडियो को पूरा देखिए, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। तो ब्लड ग्रुप्स जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं, लेकिन उनको हम किस तरह से सॉल्व करें, उनके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं, उसी के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए अपनी वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में ब्लड ग्रुपिंग होती क्या है। तो मोस्टली आपने सुना होगा कि जब भी कोई किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि उसके ग्रुप का ब्लड ढूंढना होता है, या हम ये कोशिश करते हैं कि जो पर्सन जिसको ब्लड की ज़रूरत है उसका ब्लड ग्रुप पता चल जाए, जिससे कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा सके या उसको चढ़ाया जा सके। अब ये जो ब्लड ग्रुपिंग है ये सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी, या ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो सबसे पहले डिस्कवर किए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने, और उन्होंने ये 1900 में डिस्कवर किए। और इसके लिए उनको इस डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया फील्ड ऑफ मेडिसिन में 1930 में। ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिला उनको मेडिसिन की फील्ड में 1930 में, लेकिन डिस्कवर किया उन्होंने कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में। और ये जो ग्रुपिंग थी या ब्लड के जो ग्रुप्स थे उनको उन्होंने नाम दिया ABO ग्रुपिंग। ABO ग्रुपिंग का मतलब ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं वो हमारे ABO से रिलेटेड होते हैं, या उनको जो नाम दिया गया है वो ABO दिया गया है। अब वो किस तरह से है वो हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास यही आ जाता है एग्जाम के अकॉर्डिंग, हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स, किसने ब्लड ग्रुप्स को खोजा था। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अभी मान लीजिए कोई भी एक ऐसा एक्सीडेंटल केस है किसी पर्सन का जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, और इमीडिएटली उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाना है या ब्लड चढ़ाया जाना है, लेकिन उसको ब्लड ग्रुप अननोन है, उसका टाइम नहीं है कि उसको ब्लड ग्रुप फाइंड आउट किया जा सके। तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो कि ऐसा कौन सा ब्लड है जो उसको दिया जा सकता है इमीडिएटली बिना किसी टेस्ट बिना उस पर्सन के ब्लड को टेस्ट किए हुए। तो देखिए, ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। और इमरजेंसी केसेस में अगर जो रेसिपिएंट है उसका ब्लड नहीं पता होता है तो इस ग्रुप को वहाँ पर दिया जा सकता है। ठीक है, कोई भी गलत रिएक्शन नहीं होगी, किसी भी तरह का बैड इफेक्ट उसकी हेल्थ पर नहीं होगा। अगर बहुत ही इमरजेंसी है, पर्सन के ब्लड ग्रुप को चेक करने के लिए टाइम नहीं है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो उस कंडीशन में ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप उसको दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक तो यूनिवर्सल डोनर होता है जो दे सकता है, सबको दे सकता है, और एक होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो सबसे ले सकता है। तो ऐसा ब्लड ग्रुप जो कि सबको अपना ब्लड दे सकता है वो होता है ब्लड ग्रुप ओ। एंड विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, कौन किससे ले सकता है। तो ब्लड ग्रुप AB जो होता है वो एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड ले सकता है। वो A वालों से भी ले सकता है, B वालों से भी ले सकता है, AB वालों से तो ले ही सकता है, उसके साथ साथ में O से भी ले सकता है, इसलिए उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम आगे देखेंगे कि इनको किस तरह से डिवाइड किया गया है चार ग्रुपों में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर फाउंड इन ह्यूमंस। ह्यूमन बीइंग्स में 4 डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मैं देखिए अभी RH फैक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, प्लस माइनस या नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रही हूँ, उसके बेसिस पर तो 8 ग्रुप हो जाते हैं। यहाँ पर हम 4 ग्रुप्स की ही बात कर रहे हैं। तो जनरली AB एंड O, ये इस तरह से 4 ग्रुप्स में ब्लड को ह्यूमन ब्लड को डिवाइड किया गया है, और वो किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब ये जो ग्रुपिंग की गई है या ये जो ग्रुप बनाए गए हैं वो किस बेसिस पर बनाए गए हैं। तो देखिए, हम इससे पहले वाली स्लाइड में RBC पढ़ चुके हैं। RBC की स्ट्रक्चर जो है आप जानते हैं, इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है। तो RBC की सरफेस पर एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन प्रेजेंट होता है। उस प्रोटीन की वजह से जो ब्लड का ग्रुप है वो डिसाइड किया जाता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन्स, एंटीजन्स इसकी सरफेस पर लगे हुए हैं, और वो एंटीजन किस टाइप के हैं
ये डिसाइड करता है कि वो ब्लड ग्रुप किस टाइप का है। ठीक है, तो ये जो एंटीजेंस है, अभी एंटीजेंस क्या है, ये एंटीजेंस जो है वो स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं जो कि किसी भी आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, और जिस तरह का ये एंटीजन होगा उसी तरह की वो ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा। तो दो तरह के एंटीजन पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। तो एंटीजन ए यानी कि अगर सरफेस पर ये जो प्रोटीन है ये ए एंटीजन के रूप में प्रेजेंट है, तो इसको हम नाम देते हैं ब्लड ग्रुप ए। और अगर ये प्रोटीन किसकी फॉर्म में, एंटीजन बी की फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पर, तो फिर हम उसको नाम दे देते हैं ब्लड ग्रुप बी। तो इस तरह से डिसाइड किया जाता है। अगर दोनों ही प्रेजेंट हैं तो ए बी नाम दिया जाता है, और अगर एक भी प्रेजेंट नहीं है तो जीरो ग्रुप यानी कि उसको ओ ग्रुप कह दिया जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। तो आइए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ब्लड ग्रुप का जो डिटर्मिनेशन है वो कैसे किया जाता है, उनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं दिस इज ए की सरफेस पर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो ए के रूप में प्रेजेंट है, बी पर प्रेजेंट है बी के रूप में, और ए बी पर प्रेजेंट है, ए एंड बी बोथ दोनों ही यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको ए बी नाम दिया गया है। ये कहलाता है एंटीजन जो कि स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है। और इनको अगर दूसरा नाम दिया जाता है तो ए ग्लूटिनोजन भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये अगर हम बात करें जीरो ग्रुप की, जीरो को जीरो नहीं कहा गया है यहाँ पर। ये जीरो का मतलब है इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रोटीन नहीं है, इसलिए जीरो प्रोटीन के साथ है ये, जीरो एंटीजन्स के साथ है ये, इसलिए इसको ओ ग्रुप नाम दे दिया गया है। ओ से आप जीरो याद कर सकते हैं या जीरो से आप ओ को याद कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन्स जो कि आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, या तो वो ए टाइप के होंगे या वो बी टाइप के होंगे, और अगर बी और ए दोनों ही प्रेजेंट होंगे तो ए भी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कहलाता है, देखिए ये तो प्रेजेंट होता है सरफेस पर, आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट है एंटीजन्स, लेकिन इसी के अपोजिट उसका जो ब्लड का प्लाज्मा है, ये तो आरबीसी की सरफेस है जहां पर एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी अपोजिट होता है। एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो भी एंटीबॉडी होगा वो इसका अपोजिट होगा। ठीक है, एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी उसके अंदर बी होगा। क्लियर, अगर एंटीजन बी है तो उसके अंदर एंटीबॉडी ए होगा। ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है, आगे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम इसको याद नहीं रखेंगे तो हमारे ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो रॉन्ग हो जाएंगे। याद हमको क्या रखना है, आरबी की सरफेस पर जो एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो एंटीजन ए होता है, एक एंटीजन बी होता है। उसी के साथ साथ ये तो आरबीसी पर प्रेजेंट है, उसी के साथ साथ अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में भी दो तरह के प्रोटीन होते हैं, और वो जो प्रोटीन है वो एंटीबॉडीज के रूप में होते हैं, उनको ए ग्लूटिनिन कहते हैं। और वो एंटीबॉडीज जो होते हैं वो ए के लिए तो होता है बी, और बी के लिए होता है ए। इस तरह से हमें इनको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक टेबल डिस्कस करेंगे, इसमें आप देख पाएंगे और इससे आप समझ पाएंगे आगे के जो क्वेश्चंस हैं। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, हम रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं। अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ये ग्रुप कौन सा होगा, ए ग्रुप होगा। ठीक है, ए ग्रुप में ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, बी ग्रुप में बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, ग्रुप ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन ग्रुप जीरो में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए हम इसको ग्रुप ओ कहेंगे। क्लियर, अब हम एंटीबॉडीज की बात करते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अपोजिट एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर, तो ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी होते हैं, देखिए आप ध्यान से। इसी तरह से ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए होते हैं, लेकिन ए बी ग्रुप की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होते हैं। और ग्रुप ओ की बात करें तो इसमें एंटीजन्स नहीं होते हैं, लेकिन क्या नहीं होते यहाँ पर, एंटीजन्स। ये स्पेशलिटीज है इनकी जो आपको याद रखनी है। ओ ग्रुप में एंटीजन्स नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों ही प्रेजेंट होते हैं।
क्लियर? तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इनके डायग्राम्स देखें तो आप समझ पाएंगे कि हम किसी भी डिफरेंट ग्रुप के पर्सन को डिफरेंट ग्रुप का खून क्यों नहीं चढ़ाते हैं, किसी भी एक ग्रुप के पर्सन को उसके अगेंस्ट दूसरे ग्रुप का खून क्यों नहीं चढ़ाया जाता है, दूसरे ग्रुप का ब्लड क्यों नहीं चढ़ाया जाता है। उसका रीजन देखिए, एंटीजन ए, देखिए एंटीजन ए जो है उसके लिए एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट है एंटी ए, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं। अगर आप इनकी स्ट्रक्चर देखें तो ये इसके साथ फिट हो रहा है, और जब ये इसके साथ फिट हो जाएगा तो ये इसको क्लम्प कर लेगा, यानी कि पकड़ लेगा, और इस तरह से एक ग्लूटिनेशन का प्रोसेस होगा। तो मान लीजिए ए पर्सन के व्यक्ति को क्या दिया जाता है, बी वाले पर्सन का ब्लड दे दिया जाता है, या बी वाले पर्सन को ए वाले ग्रुप का ब्लड दिया जाता है, तो उनके एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच में रिएक्शन होती है, और वो जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है उसकी वजह से उनकी जो आरबीसीज होती हैं वो क्लम्प हो जाती हैं, चिपक जाती हैं एक दूसरे के साथ, और इसकी वजह से वो एक फर्टाइल कंडीशन क्रिएट हो सकती है या उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए एक ग्रुप को बी का ब्लड नहीं जाएगा, बी को ए का ब्लड नहीं जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें ग्रुप ओ की, तो ग्रुप ओ को हम देखिए क्योंकि इसके अंदर एंटी ए और एंटी बी दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए किसी भी ग्रुप का ब्लड इसको नहीं दिया जा सकता है। ओ वाले सिर्फ ओ से ही ब्लड ले सकते हैं, ठीक है? ओ वाले सिर्फ ओ से ही ब्लड ले सकते हैं, वो किसी और दूसरे से ब्लड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई दूसरा एंटीजन इनकी बॉडी के अंदर आएगा, इनके बॉडी में क्लम्पिंग होगी ही होगी। देखिए ये क्लम्पिंग का क्या मतलब हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए, अभी मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि कोई पर्सन जो कि ब्लड ग्रुप ए है, अब ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन्स ए होंगे और एंटीबॉडी बी होंगे, उसको आपने बी ग्रुप का ब्लड दे दिया, ठीक है? इसको ए को आपने कौन सा ब्लड ग्रुप दे दिया, बी वाला ब्लड ग्रुप जो है वो उसकी बॉडी में ट्रांसफ्यूज कर दिया। उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर जो एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे ऑलरेडी वो किस तरह के होंगे, इस तरह के प्रेजेंट होंगे, और उसमें एंटीजन्स के साथ साथ एंटीबॉडी की अगर हम बात करें तो वो एंटीबॉडी इस तरह के होंगे, ठीक है? तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, ये आपको मालूम है हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है जिसको हम एंटीबॉडी सिस्टम कहते हैं, तो इसी एंटीबॉडी सिस्टम पर ये वर्क कर रहा है। एंटीबॉडी क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट है बी के अगेंस्ट, अब बी की स्ट्रक्चर देखिए आप, बी का जो ये वाला पार्ट है इस पर जो एंटीजन प्रेजेंट है उनकी स्ट्रक्चर कैसी हो रही है, ये इस तरह की हो रही है उनकी स्ट्रक्चर, जो कि इसमें फिट हो सकती है। उनकी स्ट्रक्चर इस तरह की है जो कि इसके अंदर फिट हो सकती है। यहाँ पर अगर आप देखें ये वाला जो पार्ट है एंटीजन, ये यहाँ इसके अंदर जाके फिट हो जाएगा और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्लम्प हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। इसी तरह से अगर ये वाला ब्लड ग्रुप इसको दिया जाए तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जाके इस तरह से जुड़ जाएंगे। तो ये जो पॉसिबिलिटी है इसकी वजह से क्लम्पिंग हो जाएगी ब्लड की, और जो पर्सन है वो डेथ भी हो सकती है या बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उसकी बॉडी में क्रिएट हो सकते हैं। इस वजह से ये ब्लड ग्रुप जो है वो कभी भी अपोजिट नहीं दिया जाता है। अगर हम ग्रुप ए बी की बात करते हैं तो देखिए इसके अंदर किसी भी तरह का कोई एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ये इससे भी ब्लड ले सकता है, इससे भी ब्लड ले सकता है, अपना तो ले ही सकता है, और ओ तो वैसे भी यूनिवर्सल डोनर है इसलिए इसको तो ले ही सकता है। तो ये सबसे ब्लड ले सकता है, इसलिए ए बी ग्रुप को हम क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कह रहे हैं। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा ग्रुप हो गया, ए बी। अब ग्रुप ओ की बात करें तो ओ ग्रुप के पास क्योंकि ए और बी दोनों ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, इसलिए ये किसी से ब्लड नहीं ले सकता है। मान लो इससे ब्लड इसके पास आया तो क्लम्पिंग होगी ही होगी, क्योंकि इसके पास ए और बी दोनों एंटीजन्स हैं। इसी तरह से अगर बी का ब्लड इसके पास आता है तब भी क्लम्पिंग होगी, क्योंकि एंटीबॉडी यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ पर ग्रुप ए का ब्लड अगर इसको दिया जाता है तो एंटी ए प्रेजेंट है, इसलिए ग्रुप ओ सिर्फ अपने से ही ब्लड ले सकता है, वो कभी भी ए बी वालों से ब्लड नहीं लेते हैं। ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। आई होप आगे के क्वेश्चंस आप इजीली समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम ए हेल्दी पर्सन टू नीडी पर्सन। अगर किसी पर्सन को जिसको ब्लड की ज़रूरत है, या तो देखिए ब्लड की ज़रूरत दो तीन कंडीशंस में होती है, या तो
किसी सर्जरी की वजह से, मेजर सर्जरी अगर बॉडी में हुई है तो उसकी वजह से ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कोई मेजर एक्सीडेंटल केस है उसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, या कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर कोई इस तरह की डिजीज़ होती है जहाँ पर जो आरबीसीज का फॉर्मेशन है या किसी भी तरह का कोई कैंसर टाइप है, वहाँ पर अगर ब्लड बार बार डैमेज हो जाता है तो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कहते हैं उसको, जब भी ब्लड का ट्रांसफ़र किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। ट्रांसफ़र ऑफ ब्लड फ्रॉम हेल्दी पर्सन टू नीडी पर्सन इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। व्हाट हैपन्स इफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ ब्लड इज ट्रांसफर टू ए पर्सन? अगर किसी पर्सन के को डिफरेंट ग्रुप का ब्लड ट्रांसफर कर दिया जाता है तो क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जो उनकी ब्लड सेल्स होती हैं वो क्लम्प हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं, और इट मे बी फैटल, वो बहुत हार्मफुल हो सकता है उनके लिए। ये रिएक्शन कैसे हो रही है मैंने वैसे आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम से समझें तो भी आप समझ सकते हैं। डोनर का ब्लड ग्रुप टाइप ए है, और जो ब्लड ग्रुप जो उसको ले रहा है वो बी है। ठीक है, वो केस यहाँ पर जो दिया है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, गला खराब होने की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, इसीलिए वीडियो थोड़ा लेट हो गया। टाइप ए का जो पर्सन है उसका ब्लड अगर टाइप बी के पर्सन को दिया जाता है तो देखिए दोनों के अंदर जो बी वाला पर्सन है जिसको ब्लड दिया जा रहा है उसके जो एंटीबॉडीज हैं ऑलरेडी, वो ए के ब्लड एंटीजन्स के साथ क्लम्प हो जाएंगे, उसको कैच कर लेंगे, अपने अंदर बंद कर लेंगे, उसके साथ इस तरह से फिक्स हो जाएंगे वो। और ये जो प्रोसेस है इसमें ब्लड लॉस हो सकता है, हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाएगा, हीमोलाइसिस हो जाएगा, क्योंकि वो क्लम्प हो गई, एक दूसरे के साथ चिपक गई, डैमेज हो गई। तो इस तरह का जो प्रोसेस है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहलाता है, और इसको हम एग्लूटिनेशन भी कहते हैं। ये कब होता है, किस कंडीशन में? जब भी गलत ग्रुप का ब्लड किसी दूसरे, मतलब जो दोनों रेसिपिएंट या जो डोनर है वो दोनों ही अलग अलग ग्रुप से हैं, तब ये रिएक्शन वहां पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए? ब्लड ग्रुप ए के पर्सन में कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं? तो जैसा मैंने आपको बताया था, ए के अपोजिट एंटीबॉडीज होंगी, जो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप बी हैज, किसी भी ब्लड ग्रुप पर्सन बी के पास क्या होता है? तो उसके पास एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है। ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है एंटीजन से, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए ग्रुप बी के पर्सन के पास एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी? देखिए दोनों ही ए बी ब्लड ग्रुप का मतलब उसके पास एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी प्रेजेंट होगा, लेकिन उसके पास किसी भी तरह का कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा उसके प्लाज्मा में। इसी तरह से एक पर्सन जो इसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके पास क्या होगा? उसके पास एंटीजन्स नहीं होंगे, ये मालूम है हमें, लेकिन एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों ही प्रेजेंट होंगे उसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप बी कैन डोनेट ब्लड टू पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप वाले पर्सन किसको अपना ब्लड दे सकते हैं? तो देखिए ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन है, बी वाले जो पर्सन है, वो एक तो बी को दे सकते हैं अपना ब्लड, और दूसरा वो ए बी को दे सकते हैं। ए बी को हम देखिए, याद करिए हमने क्या कहा था, ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है वो सबसे ब्लड ले सकता है, इसलिए बी उसको ब्लड दे सकता है, उसके साथ साथ बी वाले को भी ब्लड दे सकता है। अगर हम ये इसी तरह से यहाँ पर बात करें कि ऐसे पर्सन जो कि ब्लड ग्रुप ए रखते हैं वो किस किस को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो एक तो ए वालों को ही कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल है, उसके साथ साथ ए बी को भी कर सकते हैं क्योंकि ए बी रेसिपिएंट है। क्लियर? तो यहाँ पर ये याद रखना है कि ए बी तो सबके साथ ही आ जाएगा। अगर आपको पूछा जाए ए बी वाले किसको दे सकते हैं, वो सिर्फ ए बी को ही दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीजेंस? ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके पास कोई भी एंटीजेंस नहीं है लेकिन एंटीबॉडीज दोनों ही तरह के प्रेजेंट होते हैं उसके प्लाज्मा में, वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? वो ब्लड ग्रुप होता है ओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पर्सन जो कि सिर्फ अपने ही टाइप के ब्लड ग्रुप वाले लोगों से ब्लड ले सकता है, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ, क्योंकि ओ वाले सिर्फ ओ से ही ब्लड ले सकते हैं, वो किसी और ग्रुप से ब्लड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास दो एंटीजन्स प्रेजेंट, दो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं उनके प्लाज्मा में, इसलिए वो सिर्फ अपने ही ब्लड ग्रुप वालों से ब्लड ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पर, in case of blood transfusion AB blood group may be given to a person who has blood type। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय AB ब्लड ग्रुप किन लोगों को दिया जा सकता है? तो देखिए, AB वाले रेसिपिएंट तो होते हैं, सबसे ले सकते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, लेकिन वो दे सिर्फ AB वालों को ही सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा AB टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है AB ब्लड ग्रुप के पर्सन किसको अपना ब्लड दे सकते हैं, तो वो AB वालों को ही अपना ब्लड दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? किसको यूनिवर्सल डोनर कहा गया है? यूनिवर्सल डोनर कहा गया है ब्लड ग्रुप O को, क्योंकि उसके पास किसी भी तरह के एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए वो किसी को भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट? यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसे कहा गया है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप AB को कहा गया है, क्योंकि इसके पास किसी भी तरह के एंटीबॉडीज नहीं होते, इसलिए सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है। ब्लड ग्रुप AB इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। सेम क्वेश्चन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा गया है AB को, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडीज नहीं होते उनके प्लाज्मा में, इसलिए उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा गया है। अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, दो तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये भी आपने सुना होगा, हम कहते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है या हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, आइए इन सब के बारे में जानते हैं। हम यहाँ नेक्स्ट फैक्टर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम बात कर लेते हैं आरबीसीज की जो सरफेस होती हैं उन पर एक और दूसरा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसको हम डी एंटीजन के नाम से पुकारते हैं। ये डी एंटीजन जहाँ पर प्रेजेंट होता है वो पॉजिटिव होते हैं, और जहाँ पर ये डी एंटीजन एब्सेंट होता है वो नेगेटिव कहलाता है। अब ये RH नाम इनको क्यों दिया गया? क्योंकि ये सबसे पहले जो एंटीजन है ये सबसे पहले खोजा गया था रीसस मंकीज के अंदर। रीसस मंकीज में RH ये फैक्टर जो है ये इनके नाम से लिया गया है। जहां पर ये प्रोटीन प्रेजेंट है वो RH पॉजिटिव हो गए, और जहां पर ये प्रोटीन एब्सेंट है वो RH नेगेटिव हो गए। तो दुनिया भर में 80% लोग जो हैं वो RH पॉजिटिव हैं और 20% लोग जो हैं वो RH नेगेटिव हैं। ये आपको पता होना चाहिए। RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसको ब्लड डोनेशन के टाइम पर चेक किया जाता है, क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव की रिस्पॉन्स भी बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे कि हम A या B का जो ब्लड ग्रुप है वो एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव वाले जो होते हैं वो भी इसी तरह से क्या होती है, उनके अंदर रिएक्शन होती है। तो अगर हम बात करें कि RH पॉजिटिव वाले जो हैं वो किस किस को अपना ब्लड दे सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पर डोनेशन की बात करते हैं तो वो डोनेट कर सकते हैं सिर्फ RH पॉजिटिव वालों को, लेकिन वो रिसीव कर सकते हैं RH पॉजिटिव के साथ साथ RH नेगेटिव से भी रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि RH नेगेटिव से रिसीव इसलिए कर सकते हैं क्योंकि RH नेगेटिव से रिसीव करने का रीज़न है कि इसके ऊपर तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो उसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसी तरह से अगर हम RH नेगेटिव की बात करें कि वो किस से खून ले सकते हैं और किसको दे सकते हैं, तो RH नेगेटिव देखिए वो डोनेट कर सकते हैं
किस किस को, RH पॉजिटिव को कर सकते हैं, साथ में RH नेगेटिव को भी कर सकते हैं। इसी तरह से वो रिसीव किससे करेंगे, तो वो रिसीव कर सकते हैं ओनली फ्रॉम RH नेगेटिव। RH पॉजिटिव से नहीं होगा, क्योंकि RH पॉजिटिव में एंटीजन प्रेजेंट होगा, फिर रिएक्शन हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं कि जो पॉजिटिव हैं वो पॉजिटिव वालों से तो ले ही सकते हैं ब्लड, लेकिन नेगेटिव वालों से भी ले सकते हैं, और जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव को और नेगेटिव को डोनेट तो कर सकते हैं, लेकिन वो रिसीव सिर्फ नेगेटिव वालों से ही कर सकते हैं। इसलिए ब्लड ग्रुप जब भी चेक किए जाते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव भी वहाँ पर चेक किया जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो मैंने आपको बताया 80% पूरे वर्ल्ड में जो लोग हैं वो RH पॉजिटिव हैं एंड 20% RH नेगेटिव हैं। अगर हम इंडियंस की बात कर रहे हैं तो 90% ऑफ इंडियंस 90% ऑफ इंडियंस RH पॉजिटिव। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आप लर्न करें, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डी एंटीजन क्या है? ये एक दूसरी प्रोटीन होती है जो कि RBC की सरफेस पर प्रेजेंट होती है। आई होप ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होता है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि अभी तक हमने ब्लड ग्रुप पढ़े, 4 डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, AB एंड O। 4 डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं, लेकिन अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर काम करते हैं तो हमारे जो ब्लड ग्रुप हैं वो 8 टाइप के हो जाते हैं। कितने तरह के हो जाते हैं? 8 टाइप के हो जाते हैं। कैसे? A+, B+, AB+, O+, A-, B-, AB- एंड O-। इस तरह से 8 टोटल ग्रुप हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाकर। तो इन्हीं के बेसिस पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ ही गया, हाउ मेनी ब्लड टाइप्स इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर। तो इस तरह से अगर हम देखें तो A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव एंड O नेगेटिव, टोटल 8 डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स आपके पास हो जाते हैं। RH फैक्टर को सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने डिस्कवर किया 1940 में, और रिसस मंकी में इसको डिस्कवर किया गया था। ये हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर बात हम एक बार और कर लेते हैं, कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। सारे फैक्टर्स करेंगे A से लेके O तक, और पॉजिटिव से नेगेटिव तक सबकी बात करेंगे। A पॉजिटिव की अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप, तो देखिए वो किस किस को ब्लड दे सकता है। A पॉजिटिव को दे सकता है, AB पॉजिटिव को दे सकता है। रिसीव किससे कर सकता है? A पॉजिटिव, A में नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। ठीक है, ये याद रखने की चीज है। O पॉजिटिव की अगर बात करते हैं तो O पॉजिटिव को दे सकता है A पॉजिटिव, यानी कि सारे ग्रुपों को दे सकता है, A+, B+, O+, AB+, लेकिन वो ले किससे सकता है? O पॉजिटिव और O नेगेटिव से ले सकता है बस। B पॉजिटिव की बात करें तो B पॉजिटिव को दे सकता है, AB पॉजिटिव को दे सकता है, और ले किससे सकता है? B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। AB पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो AB पॉजिटिव सिर्फ AB पॉजिटिव को ही दे सकता है, लेकिन वो रिसीव कर सकता है सबसे, सारे ग्रुप से रिसीव कर सकता है, एवरीवन से। A नेगेटिव की बात करें तो A पॉजिटिव को दे सकता है, A नेगेटिव को दे सकता है, AB पॉजिटिव को दे सकता है, AB नेगेटिव को दे सकता है। एंड रिसीव की बात करते हैं तो A नेगेटिव और O नेगेटिव से रिसीव कर सकता है। O नेगेटिव सबको ही ब्लड डोनेट कर सकता है, तो ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। एंड ले किससे सकता है? सिर्फ O नेगेटिव वालों से ही ले सकता है, O पॉजिटिव को भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो ये एक स्पेशलाइज्ड केस है। B नेगेटिव की बात करें तो B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव
एंड ले किससे सकता है, बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव। पॉजिटिव से नहीं ले सकता है, नेगेटिव नेगेटिव से ही लेगा। यहाँ से यहाँ तक ये याद रखने की चीज है कि जो पॉजिटिव हैं वो तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिव वाले लोग हैं वो सिर्फ नेगेटिव से ही ले सकते हैं। ए बी नेगेटिव दे किसको सकता है, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, और ले किसे सकता है, ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव। इस तरह से ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं RH फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ एक और इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे होते हैं जो RH फैक्टर की वजह से हो जाते हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, उसको हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कहते हैं। और वो किसके लिए लीथल हो सकता है, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर और है, यहाँ हमने लिया है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ RH ग्रुप ऑफ मदर एंड फीटस इज लीथल फॉर फीटस। फीटस यानी जो बेबी है, जो अभी अनबॉर्न है, उसको हम क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। तो मदर और फीटस के ब्लड ग्रुप में अगर RH फैक्टर का कोई रोल है तो वो क्या है, और उसका कौन सा जो कॉम्बिनेशन है वो लिथल यानी कि फैटल हो सकता है फीटस के लिए, या हानिकारक हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मदर का ब्लड ग्रुप माइनस है यानी कि नेगेटिव है मदर का ब्लड ग्रुप, और जो फीटस है वो डेवलप हुआ है एज ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, तो उसमें एक कॉम्प्लिकेशन आ सकती है इन फर्स्ट प्रेगनेंसी दैट वुड बी सेफ, बट सेकेंड प्रेगनेंसी में कुछ डिफिकल्टीज आ सकती हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी कि वो क्या हो सकता है। यहाँ पर हम सिर्फ ये देखेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो फीटस के लिए लिथल या हार्मफुल हो सकता है। तो अगर मदर नेगेटिव है और फीटस यानी कि जो अनबॉर्न बेबी है वो अगर पॉजिटिव है, तो दिक्कत हो सकती है। वो उसको ठीक करने के लिए और मेडिकल के सपोर्ट में है, लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, तो हम देखिए उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि मान लीजिए जो मदर है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप को बिलोंग करती है, और जो फादर है वो पॉजिटिव थे, इसलिए जो फीटस है वो पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव फीटस है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, सेफ डिलीवरी होगी। लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ जब प्लेसेंटा ब्रेक डाउन होता है, तो मदर का ब्लड किसी रीजन से फीटस के ब्लड के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, एंड इस कंडीशन में एंटी RH बॉडीज, क्योंकि यहाँ पर RH पॉजिटिव जो सेल्स थे या जो एंटीजन्स थे वो मदर के ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, तो उन मदर के ब्लड में एंटी RH एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, अब सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी की बात करें, यानी कि वन प्रेगनेंसी के बाद सेकेंड प्रेगनेंसी की अगर हम बात करते हैं, तो ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी क्योंकि एंटीबॉडीज ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट है मदर के अंदर, किसके अगेंस्ट, RH एंटीजन्स के अगेंस्ट RH एंटी RH एंटीबॉडीज बन चुकी हैं मदर की बॉडी में, और RH पॉजिटिव फीटस अगेन, तब उस कंडीशन में ये जो RH एंटीबॉडीज होती हैं ये एक्चुअल में प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती हैं, तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती हुई बेबी तक पहुंच जाती हैं और उसके ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। उस कंडीशन में या तो फीटस की डेथ हो जाती है, या फिर वो सीवियर जॉन्डिस जो होता है सीवियर, उससे वो पीड़ित हो सकता है। तो इसलिए ये जो केस होता है इसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कहते हैं, और RH फैक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर के रूप में काम करता है। अगर पहले से ये सब चीज़ें मालूम होती हैं तो उसको रोका जा सकता है, सेफ मेडिसिन होती हैं कुछ उनके साथ डिलीवर किया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो इसका इम्पोर्टेंस है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और केस कौन सा होता है, मदर इज नेगेटिव और फीटस अगर पॉजिटिव है तब ये वाला केस होता है। आई होप इट इज क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस